हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि उल्का पिंड क्या होता है और रात में हमें टूटते हुए तारे क्यों दिखाई देते हैं और कब ऐसा वक्त आएगा जब हमारे लिए दिन 24 घंटा का ना होकर 30 घंटे का दिन हो जाएगा। और कौन सा ऐसा उल्का पिंड था जिसने इस दुनिया से डायनासोर का अंत ही कर डाला। आखिर कैसे खत्म हो गए डायनासोर इस पृथ्वी से। देखिए, सौर मंडल में जो सूरज है उससे सबसे जो नजदीकी प्लेनेट है उसे हम लोग मरकरी कहते हैं। उसके बाद शुक्र यानी कि वेनस आता है। थर्ड नंबर पर हमारा अर्थ यानी कि पृथ्वी आता है। इसके बाद मंगल यानी कि मार्स आता है। मंगल के बाद जुपिटर यानी कि बृहस्पति होता है। इसे ऐसे समझते हैं। देखिए, ये सोलर सिस्टम है। ये सपोज कीजिए ये सूरज है, सन। ये सन है। इससे जो सबसे नजदीकी जो प्लैनेट है वो है मरकरी। ये मरकरी है। सेकेंड में आता है वेनस। ये वेनस है। ये मरकरी है, ये वेनस है। थर्ड नंबर पर आता है हमारा अर्थ यानी कि पृथ्वी। ये अर्थ है, अर्थ। उसके बाद आता है मरकरी वेनस अर्थ के बाद आता है मार्स। ये मार्स है, मार्स। और फिर उसके बाद आता है जुपिटर। जुपिटर को हम लोग बड़ा दिखाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा है। जुपिटर उसके बाद आता है। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है इसलिए इसको बड़ा दिखाएंगे हम लोग। ये है जुपिटर। जुपिटर यानी कि बृहस्पति। इसको हिंदी में हम लोग बुध, मरकरी को बुध बोलते हैं, वेनस को शुक्र बोलते हैं, अर्थ को पृथ्वी बोलते हैं, मार्स को मंगल बोलते हैं और जुपिटर को हिंदी में बृहस्पति बोलते हैं। तो ये है सोलर सिस्टम। उसके बाद जुपिटर के बाद सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। नेपच्यून भी आता है जो जिसको अभी इस वीडियो में दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए, यहाँ पर ऑर्बिट्स के बीच, अब यहाँ पर मार्स और जुपिटर के बीच, मार्स और जुपिटर जो है इन दोनों के ऑर्बिट्स के बीच में, इन दोनों के ऑर्बिट्स के बीच में, इनके कक्षाओं के बीच में ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इन टुकड़ों को हम क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉयड कहते हैं। जैसे कि ये हो गया मार्स और जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये सब हो गया क्षुद्र ग्रह। इन्हें हम एस्ट्रॉयड भी कहते हैं इंग्लिश में, एस्ट्रॉयड। और हिंदी में इन्हें कहते हैं क्षुद्र ग्रह। अब यहाँ पर क्या होता है, ये सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। ये एस्ट्रॉयड भी सूरज का चक्कर लगाते हैं। ये एस्ट्रॉयड भी क्या करते हैं, सूरज का चक्कर लगाते हैं। ये हमारा सन है, यहाँ पर ये सन है, सन यानी कि सूरज। अब ये जो एस्ट्रॉयड है इस सूरज का भी चक्कर ये भी लगाते हैं। बाकी प्लैनेट्स भी इस सूरज का चक्कर लगाते हैं। लेकिन कभी कभी ये एस्ट्रॉयड आपस में भी टकरा जाते हैं। कभी कभी ये एस्ट्रॉयड आपस में भी टकरा जाते हैं। आपस में टकराने से इनका डायरेक्शन बदल जाता है और मंगल यानी कि मार्स, यहाँ पर मंगल है यानी कि मार्स, इन्हें अपनी तरफ खींच लेता है, इन्हें आकर्षित कर लेता है अपनी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। मार्स जो है अपनी ओर खींच लेता है, इन एस्ट्रॉयड्स को अपनी ओर खींच लेता है, इन्हें आकर्षित कर लेता है अपनी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। लेकिन मंगल भी सूरज का चक्कर लगाता है। लेकिन मंगल भी क्या करता है, सूरज का चक्कर लगाता है। तो ये अपनी जगह से हटकर थोड़ा आगे चला जाता है। मान लीजिए ये मार्स जो है यहाँ से हट करके यहाँ आएगा, यहाँ से हट करके यहाँ चला जाएगा मान लीजिए। तो अगर ये यहाँ से हट करके यहाँ आ गया मार्स, तो फिर क्या होता है,
तो फिर उसके बाद ये अपनी जगह से हटकर आगे आ जाए, तो जो एस्ट्रॉयड मंगल से आकर्षित हुई थी, वो जाकर हमारी पृथ्वी से आकर्षित होकर के इस पर गिर जाती है। तो ये जो क्षुद्र ग्रह है, एस्ट्रॉयड है, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में था, आपस में टकराने और दिशा भटकने और साथ ही साथ मंगल के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा खींच लेने के कारण ये इस डायरेक्शन में चला आता है और सीधे ये किसके ऊपर गिरता है? पृथ्वी के ऊपर गिरता है। पृथ्वी इसे अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, खींच लेती है। तो इसे हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। ये एस्ट्रॉयड जब पृथ्वी पर गिरता है तो इसको हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। अगर ये पृथ्वी पर गिर गया तो किसी की भी जान ले सकता है, और ये हमेशा प्रतिदिन गिरते रहते हैं पृथ्वी पर। इसके लिए हमारी रक्षा करने के लिए हमारे चारों ओर, इस पृथ्वी के चारों ओर एक वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर होता है। 640 किलोमीटर मोटी हवाओं की परत होती है पृथ्वी के चारों ओर। ये हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। ये अगर नहीं रहता तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। जब कभी भी क्षुद्र ग्रह हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इस पर हवाओं का घर्षण यानी कि फ्रिक्शन इतना अधिक होता है कि इस पर आग लग जाती है। अब देखिए, ये जो क्षुद्र ग्रह है हमारे वायुमंडल में, पृथ्वी में जब भी प्रवेश करता है, हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो इस पर हवाओं का घर्षण यानी कि फ्रिक्शन इतना अधिक होता है कि इस पर आग लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, फुल स्पीड में ट्रेन चल रही होती है और अगर हम लोग उसकी खिड़की से बाहर अपना सिर निकालते हैं तो बहुत ज्यादा घर्षण को हम लोग महसूस करते हैं, यानी कि फ्रिक्शन को हम लोग महसूस करते हैं। इसीलिए हवाई जहाज और बुलेट ट्रेन पूरी तरह से अंदर से शीशे से बंद रहते हैं। तो हवाई जहाज पूरी तरह से बंद क्यों रहते हैं? क्योंकि उसके बाहर अगर हम लोग क्योंकि इसमें हवाओं का जोर बहुत ज्यादा होता है, उसके बाहर अगर हम लोग हाथ भी निकालेंगे तो ये तो क्या करेगा, बहुत दूरी से झटका देगा और फेंका जाएंगे, है ना। तो क्योंकि इनमें हवाओं का जोर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। और उल्का पिंड की जो स्पीड होती है, वो तो हवाई जहाज से भी ज्यादा स्पीड होता है उनका। वो तो हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती है उनकी, जिस वजह से इन पर घर्षण यानी कि फ्रिक्शन होने लगता है और इनका टेम्परेचर यानी कि तापमान, उल्का पिंड का जो तापमान होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जिस कारण ये जलने लगते हैं और इन जलते हुए टुकड़ों को उल्का कहते हैं। अब ये जो है घर्षण के कारण क्या होता है, ये पृथ्वी पर जब गिर रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं और इन जलते हुए टुकड़ों को हम लोग मेट्योर कहते हैं या फिर उसको हिंदी में उल्का कहते हैं। और ये जलकर हवा में ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे उल्का होते हैं यानी कि मेट्योर, जिनका साइज बहुत बड़ा होता है और पूरी तरह जले बिना ही ये पृथ्वी पर जाकर गिर जाते हैं, जिन्हें हम लोग उल्का पिंड कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसको मेट्योराइट्स बोलते हैं। ये जब तो उल्का पिंड को हम लोग इंग्लिश में मेट्योराइट्स बोलते हैं। ये जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो पूरी तरह से जलने लगते हैं और ये जहां गिरते हैं वहां भीषण तबाही लेकर चले आते हैं। तो पृथ्वी पर अगर गिरते हैं तो ये भीषण तबाही लेकर चले आते हैं। और जब कभी ये ज्यादा मात्रा में गिरने लगते हैं, मतलब एक साथ बहुत सारे टुकड़े ग्रुप में गिरने लगते हैं, तो इन्हें हम लोग लाइट शावर कहते हैं। लाइट शावर, देखिए लाइट शावर कहते हैं इन्हें, लाइट शावर कहते हैं। तो जब कभी भी ये ज्यादा मात्रा में गिरने लगते हैं, मतलब एक साथ बहुत सारे टुकड़े ग्रुप में गिरने लगते हैं, तो इन्हें हम लोग लाइट शावर कहते हैं। लाइट शावर से क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा सारी रोशनी होने लगती है। ऐसी घटना 2017 के अगस्त महीने में हुई थी। उस समय भारत में चोटी कटवा का हल्ला भी हुआ था कि कोई आकर महिलाओं का चोटी काट कर चला जाता है। उसी समय एक और हल्ला हुआ था कि अगस्त के एक महीने में एक ऐसा दिन आएगा कि 11 अगस्त की, उस दिन रात ही नहीं होगी। ऐसा नहीं था, रात होता उस दिन 11 अगस्त 2017 को। ऐसा नहीं था कि रात होता, लेकिन उस समय जो घटना होने वाली थी वो लाइट शावर
वाली घटना होने वाली थी। ये बहुत सारे छोटे छोटे उल्का पिंड गिरने वाले थे और जब वो जलने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, लेकिन इतनी रोशनी नहीं होती कि रात ही ना हो। तो ये जो है बहुत ज़्यादा रोशनी करने लगते हैं, जिनके कारण इन्हें लाइट शावर कहते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि रात हुई थी उस दिन जैसे कि 11 अगस्त 2017 को रात हुई थी उस दिन, लेकिन अफ्रीका के साइड में ये घटना देखने को मिली थी। अफ्रीका की साइड में जैसे ही ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ये जलते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें हम लोग टूटता हुआ तारा कहते हैं। और इस यही जो जलता हुआ जो गिरता है अर्थ के ऊपर, ये मार्स इधर जैसे कि इधर आ गया तो ये जो है डायरेक्ट पृथ्वी से आकर्षित होकर गिर जाते हैं, तो इन्हें हम लोग कोई जो है टूटता हुआ तारा कहते हैं। रात के समय में ये टूटता हुआ तारा दिखाई देता है, ये उल्का पिंड होता है। इन्हीं को हम लोग उल्का पिंड कहते हैं, यानी कि मेटेओराइट्स। इन्हें शूटिंग स्टार्स के नाम से भी जाना जाता है। इनको हम लोग शूटिंग स्टार्स के नाम से भी जानते हैं। लोग कहते हैं कि इनको देखकर अगर हम मन्नत मांगते हैं तो वो मन्नत या ख्वाहिश हमारी पूरी हो जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो क्षुद्र ग्रह होते हैं, एस्ट्रॉयड होते हैं जो घर्षण से गिर रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी ये वायुमंडल में पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी पर गिर जाता है, तो उसे हम लोग मेटेओराइट यानी कि उल्का पिंड कहते हैं। तो पूरी तरह अगर जले बिना गिर जाता है पृथ्वी पर तो उसे हम लोग मेटेओराइट यानी कि उल्का पिंड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार बिहार में मधेपुरा के पास उल्का पिंड गिरने की घटना हुई थी। जब ये जल रहा होता है वायुमंडल में तो इसे हम लोग उल्का कहते हैं, यानी कि मेट्योर कहते हैं। और जब आधा जलकर पृथ्वी पर गिर जाता है तो उसे हम लोग उल्का पिंड कहते हैं, यानी कि मेटेओराइट्स। जो उल्का पिंड बिहार के मधेपुरा में गिरा था उसे बिहार के मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया था। उन्होंने उसे म्यूजियम में रखवा दिया था। वर्तमान समय में जिस पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं उस पर कभी डायनासोर का राज हुआ करता था, डायनासोर्स का राज हुआ करता था। अगर वो नहीं मरते तो हमारी जीने लायक पृथ्वी नहीं होती। आज के समय में अगर पृथ्वी जीने लायक है तो इसी उल्का पिंड यानी कि मेटेओराइट की वजह से है। और उस उल्का पिंड का नाम था इजिप्टा। उस उल्का पिंड का नाम था इजिप्टा। इजिप्टा। ये जो इजिप्टा नामक उल्का पिंड है वो मंगल और जुपिटर के बीच की कक्षा में था और आपस में टकराने से इसका डायरेक्शन बदल गया। मंगल सूरज परिक्रमा करते करते आगे चला गया, जैसे कि ये परिक्रमा करते करते आगे चला गया मंगल। और फिर क्या होता है, ये जो जैसे ही यह पृथ्वी पर गिरा तो इसके कई टुकड़े, तो यहाँ से जो है क्या करता है, इजिप्टा नामक उल्का पिंड जो है डायरेक्ट पृथ्वी पर आकर गिर जाता है। जैसे ही ये मंगल आगे बढ़ता है तो पृथ्वी पर जैसे ही वो एस्ट्रॉयड गिर गया, उसका नाम था इजिप्टा, नाम था उसका। और वो जा करके पृथ्वी पर गिरा तो इसके कई टुकड़े हवा में उछल कर कुछ टुकड़े पृथ्वी के बाहर भी आ गए और इसके कई टुकड़े हो गए और कुछ टुकड़े तो टकरा करके पृथ्वी के बाहर भी आ गए और पूरे पृथ्वी पर भूचाल लाकर रख दिया इसने। आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले ये इजिप्टा नामक बहुत बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरा और इस उल्का पिंड ने पूरे पृथ्वी का स्वरूप ही बदल कर रख दिया। ये वर्तमान मेक्सिको की खाड़ी के पास गिरा था और पूरी तरह से तबाही लाकर रख दिया था। जैसे ही यह पृथ्वी पर गिरा, ये साइज में इतना बड़ा था कि वायुमंडल में जलकर खत्म ही नहीं हुआ था। कुछ भाग हवा में घर्षण से जलकर खत्म हो गए थे और बाकी भाग जैसे ही गिरा पृथ्वी पर बहुत बड़ा धमाका हो गया। ये धमाका इतना बड़ा था कि यह धमाका लगभग 20 हाइड्रोजन बम के बराबर था। इस धमाके के कारण पृथ्वी का जो ऊपरी परत था वो विस्फोट करके उड़ गया और इसके पत्थर हवा में उड़ने लगे और वो जब वापस आए तो वे इतनी स्पीड में आकर गिरे कि गिरते समय उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया था। और इन पत्थरों का टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि जो उड़ने वाले डायनासोर थे उनको तो वो हवा में ही मार डाला। और पृथ्वी का जो टेम्परेचर था 200 डिग्री सेल्सियस तक हो गया और पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ गया। पृथ्वी का टेम्परेचर कम से कम
200 डिग्री सेल्सियस तक हो गया, उससे भी ज्यादा हो गया। और उस एरिया के जितने डायनासोर थे जहां उल्का पिंड गिरा था, वो सारे डायनासोर मारे गए। लेकिन ये तबाही का केवल एक ट्रेलर था। असली तबाही तो इसके बाद शुरू हुई। इतनी भीषण धमाका के बाद, इतना भीषण धमाका के बाद लगभग 10 तीव्रता का पृथ्वी पर भूकंप आया। भूकंप यानी कि अर्थक्वेक। पृथ्वी के दूसरे साइड में एक 10 तीव्रता का, 10 रिक्टर स्केल का तीव्रता पर का भूकंप आया पृथ्वी के दूसरे साइड में। और पृथ्वी के इतिहास में ये अब तक का सबसे भीषण भूकंप था। इतना भयानक भूकंप से पृथ्वी पर जितने भी बड़े बड़े जीव जंतु थे, वे सभी इस भूकंप के शिकार हो गए और दब करके मर गए। और भूकंप जब समुद्र के पास आता है तो वो सुनामी का रूप ले लेता है। और ये भूकंप मेक्सिको की खाड़ी के पास आया था, जिस कारण वहां भूकंप के साथ साथ सुनामी भी आ गई। और इस वजह से आसपास के सारे डायनासोर्स मौत के मुंह में चले गए। और पृथ्वी के अंदर जो ज्वालामुखी था वो भी विस्फोट होकर उसमें से जहरीली गैस निकलने लगी और सभी जानवर रेडिएशन की चपेट में आ गए और मारे गए। सारे के सारे जीव जंतु इन सारी घटनाओं का शिकार हो गए, होकर मारे गए। और जो जीव जंतु बच गए थे वो भी आखिर में भूखमरी से मर गए, क्योंकि पृथ्वी पर इन सभी घटनाओं के बाद कुछ खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। अंत में सिर्फ छोटे जीव जंतु ही बच पाए, जैसे छोटे जीव जो कहीं छुप कर बैठ सकते थे, थोड़ा बहुत खाकर जी सकते थे। और इसके बहुत सालों बाद मानव का इस धरती में इवोल्यूशन हुआ। तो ये जो उल्का पिंड था, इसने बहुत ही ज्यादा तबाही लेकर के रख दिया इस पृथ्वी में। और इस तरह से पूरे के पूरे डायनासोर्स जो है उनकी तबाही हो गई और एक भी डायनासोर बचे नहीं, जिस वजह से डायनासोर जो है इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए। और इस प्रकार जो है डायनासोर्स पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए। और उसके कुछ हजारों साल बाद मानव का इवोल्यूशन हुआ। और तो ये जो इजिप्टा नामक जो उल्का पिंड था, या क्षुद्र ग्रह था, एस्ट्रॉयड बोलते हैं जिन्हें, तो वो इस इतने बड़े, ये जो उल्का पिंड था वो कम से कम बिल्डिंग के साइज जितना बड़ा था, जो कि डायरेक्ट पृथ्वी पर गिरा और इतनी बड़ी तबाही लेकर के आ गया। इस वीडियो में बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।